जोधपुर में फंसे 50 लोगों को बसों से भेजा गया है गुजरात। जनता कर्फ्यू के बाद से लॉकडाउन में जोधपुर में फंसे गुजरात के 50 लोगों के लिए मंगलवार का दिन राहत भरा रहा। आखिरकार 2 महीने से अधिक समय तक जोधपुर में रहने के बाद अब वे अपने घर गुजरात के लिए रवाना हुए हैं। दरअसल शहर में लगने वाले शीतला माता के मेले में हर साल यहाँ व्यापार के उद्देश्य से लोग यहाँ आते हैं, लेकिन इस बार कोरोना के कारण ना तो मेला लग पाया है और ना ही लॉकडाउन के कारण ना ही ये लोग वापस जा पाए हैं। स्थानीय पुलिस थाना और प्रशासन की मदद से इतने दिनों तक यहाँ रहने के बाद अब उनके पास गुजरात जाने की राह आसान हुई है। रवानगी के समय माहौल भावुक उठा। वंदे भारत मिशन के तहत 16 मई से शुरू होगा दूसरा चरण। कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के कारण विदेशों में फंसे भारतीयों को वंदे भारत मिशन के तहत वापस लाया जा रहा है। इस मिशन का दूसरा चरण 16 मई से शुरू होगा, जो 22 मई तक चलेगा। इसके तहत 31 देशों में फंसे भारतीयों को लाया जाएगा। इस दौरान 149 उड़ानों का संचालन होगा। संक्रमण के खिलाफ लड़ाई में भारत की मृत्यु दर दुनिया में सबसे कम। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया है कि हमारा रिकवरी रेट लगातार बेहतर हो रहा है। अभी हमारा रिकवरी रेट 31.7% है। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में हमारी मृत्यु दर दुनिया में सबसे कम है। आज मृत्यु दर लगभग 3.2% है। कई राज्यों से ये दर इसलिए कम है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि वैश्विक मृत्यु दर लगभग 7 से 7.5% है। राजस्थान के 5 जिलों पर टिड्डी दलों का हमला। सरकार ने सर्वे करने के लिए 138 टीमें लगाई। पिछले वर्ष के अंत में टिड्डी दलों का हमला झेल चुके राजस्थान के सरहदी जिले एक बार फिर टिड्डी दलों के हमलों से परेशान हैं। फिलहाल राजस्थान के 5 जिले श्रीगंगानगर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर और अजमेर टिड्डी दलों से प्रभावित है। सरकार ने प्रभावित इलाकों का सर्वे करने के लिए 138 टीमें लगाई हैं। हालांकि अभी खेतों में बड़ी फसल नहीं आई है और अभी की तैयार फसल की कटाई और इसे मंडियों तक पहुंचाने का काम चल रहा है। इसके साथ ही किसानों ने खरीफ की तैयारी भी शुरू कर दी है। बीकानेर में कोरोना की संख्या हुई 40। बीकानेर में कोरोना अब शहर से ग्रामीण क्षेत्र की ओर बढ़ने लगा है, जिससे परिणाम स्वरूप पिछले 4 दिनों में ग्रामीण क्षेत्र से दूसरा कोरोना पॉजिटिव सामने आया है। सीएमएचओ डॉक्टर बीएल मीणा ने बताया कि बीकानेर पंचायत सीमित के अकासर गांव के एक युवक की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। इसको मिलाकर कोरोना पॉजिटिव की संख्या 40 हो गई है। युवक कोलकाता से बीकानेर आया है। बाड़मेर के सदर थाना अंतर्गत पुलिस कांस्टेबल द्वारा एक गर्भवती महिला के साथ धक्का मुक्की कर मारपीट करने का मामला सामने आया है। पीड़िता के अनुसार सदर पुलिस की टीम किसी मामले में जांच करने बोरीवाला तला गई थी, जहां पर बिना वजह शेराराम नामक व्यक्ति को हिरासत में ले लिया गया, तो उसकी पत्नी पुलिसकर्मियों के कारण पूछने और पुलिस की गाड़ी के पास पहुंची। इसके बाद पुलिसकर्मियों ने उसे पहले गाड़ी में बिठाया और फिर उसके साथ धक्का मुक्की कर नीचे गिरा दिया। पीड़िता ने इस पूरे मामले में पुलिसकर्मी पर धक्का मुक्की का आरोप लगाते हुए महिला थाने में परिवाद पेश किया है। वे 4 महीने से गर्भवती है और पुलिस की धक्का मुक्की से उसकी तबीयत खराब हो गई है। उसने बाड़मेर के राजकीय चिकित्सालय में भर्ती होकर इलाज करवाया है। अब पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। लद्दाख में नियंत्रण रेखा पर दिखी चीनी हेलीकॉप्टर की गश्ती। भारतीय वायुसेना ने तैनात किए लड़ाकू विमान। कोरोना वायरस संकट के बीच चीन ने लद्दाख के पास वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अपनी नापाक हरकतें तेज कर दी हैं। सिक्किम सीमा पर भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प के बाद इस बार चीन ने लद्दाख के पास एएलसी पर हिमाकत दिखाई है। लद्दाख के एएलसी के पास चीनी हेलीकॉप्टर को देखा गया है, जिसके बाद भारतीय वायुसेना ने चीनी विमानों को जवाब देने के लिए लद्दाख में लड़ाकू विमानों की तैनाती कर दी है।